हेलो गाइज, आ चुके हैं हम क्विक रिवीजन बैच लेके आके हैं किसका, करंट अफेयर्स का। जहां से प्रश्न फंसने की संभावना है उसको उस टॉपिक को लेके आएंगे हम। अभी आएंगे सूचकांक इंडेक्स से एक प्रश्न कम से कम आने ही आने हैं, तो हमने सोचा क्यों ना बच्चों को अलग से इंडेक्स ही करा दिया जाए। करंट अफेयर चला ही, स्पीडी करंट अफेयर चला ही, क्वेश्चन एडिटोरिया चला ही, घटना सर चला ही, और प्रदेशी सर का लगातार सुबह करंट अफेयर आ ही रहा है। और जो 30 सेट जो है टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया गया है, आप लोग जाके टेलीग्राम ग्रुप, और बाकी का जो है 10 सेट और डल जाएगा आज, नहीं तो संभवतः कल तक डल ही जाएगा। हाँ, वो टेक्निकल टीम वाले की शादी में चले गए थे। हाँ, आप लोग पूछेंगे सर क्लास क्यों बंद था 2 दिन? तो 2 दिन क्लास इसलिए बंद था कि मेरे जो नमादी सर हैं उनके दादाजी का देहांत हो गया, और एक मेरे शिक्षक थे विशाल जी, उनकी शादी थी, तो उसमें हम लोग को बिहार जाना पड़ गया। और प्रभात प्रियदर्शी सर भी, उनके भी जो थे, क्या कहे उनको, तो दहेज ही दहेज मिला है उनको। हाँ, मतलब कि उनके साले की शादी थी, और साले की शादी में जाने पर जानते ही है कि हम लोग तो मेहमान लोग के, बिहार में जाइएगा ना, चंपारण बेल्ट में, दरभंगा बेल्ट में, तो मेहमान लोग के बड़ा मानादर होखेला, तो बहुत मानादर हुआ, और इसलिए मुझे अब तीनों जगह अटेंड करना पड़ गया, इसलिए जाना पड़ गया। चलिए बातें बीच में करते रहेंगे, पहले आते हैं सूचकांक पे। आते हैं हम लोग, क्या सूचकांक पे आते हैं हम लोग। देखिए, प्रमुख सूचकांक पे चर्चाएं करेंगे हम लोग। जो सूचकांक पूछने की संभावना है मैं सुबह चलता हूं। पहले हुरन, रून बोलते हैं, हुरन, बिहार के बच्चे हुरन बोल देते हैं, अरे रून है। रून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2024 जारी किया गया। ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें प्रथम स्थान पे कौन है? अमेरिका। और सूचकांक में कभी कभी फर्स्ट रैंक पूछता है और इंडिया का रैंक पूछ देता है, और कभी कोई जो जिसके द्वारा जारी किया जाता संस्था उसके वो पूछा जाता है। तो इसमें अमेरिका फर्स्ट रैंक पे है, और भारत का रैंक कितना है? तीसरे स्थान पे भारत है। उसका एशिया पावर सूचकांक VVI, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम छपने की संभावना है, मुझे लगता है कि छपेगा ही छपेगा। एशिया पावर सूचकांक जो है लेवी इंस्टीट्यूट जो है सिडनी का, वो उसके द्वारा जारी किया गया है, और अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पे है, और तीसरे स्थान पे कौन है? भारत है इसमें, ठीक है। और इसमें पिछले सूचना में चौथा स्थान था। लास्ट रैंक पे कभी कभी लास्ट रैंक पूछ देता है, तो लास्ट रैंक को भी याद रखना है। कभी कभी लास्ट रैंक पूछ देता है, तो कभी कभी लास्ट रैंक को भी याद रखना है। चलिए थोड़ा सा वो कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं हम। लीजिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि दिखता रहे आप लोग। हाँ, चलिए लास्ट रैंक पे कौन है? पपुआ न्यू गिनिया, पपुआ न्यू गिनिया बोलते हैं, पपुआ न्यू गिनिया, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक जो है ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी किया जाता है। अमेरिका प्रथम स्थान पे है, और भारत का रैंक 4। और ये रैंक जो सजा है ये क्रम से 3 4 5 1 2 3 से शुरू हुआ है, तो तीसरे स्थान से शुरू हुआ है। भारत अभी किसी में एक स्थान पे नहीं आया है, इसलिए एक स्थान वाला नहीं लिया गया है। तो ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में जारी कौन करता है? ग्लोबल फायर पावर। अमेरिका फर्स्ट रैंक पे है, भारत का रैंक 4 है, और भूटान जो है इसमें सबसे लास्ट रैंक पे है। कौन? भूटान। मेरा चेहरा नहीं देखिए, इसको देखना है। यदि चेहरा मेरा ना दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को बोर्ड दिखना चाहिए और मटेरियल दिखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में यही याद आएगा आपको। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक दम VVI है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वाच जो संस्था है उसको जारी की जाती है, पर 3 में कोई नहीं। देखिए खासियत है, 1 नंबर 2 नंबर 3 पे कोई नहीं है, और सीधे चौथे स्थान पे डेनमार्क है। चौथे स्थान पे डेनमार्क है, और भारत का रैंक क्या है? 7वां है। भारत का रैंक इसमें 7वां है, और सऊदी अरब जो है लास्ट रैंक पे है। सऊदी अरब। पहला साइबर अपराध सूचकांक 2024 ये जारी कौन किया? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNSW द्वारा जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान पे कौन है? रूस है, और भारत का रैंक कितना है? 10 है। और स्कोर इसलिए मैं बता देता हूं, कभी स्कोर पूछ देता है आपसे, तो स्कोर कितना है? 6.13। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ये भी VVI है। आतंकवाद सूचकांक जारी कौन करता है? IEP संस्था है, और बुर्किना फासो प्रथम स्थान पे है, बुर्किना फासो। और भारत का रैंक कितना है? 14वें स्थान पे है भारत। निवेश रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट
अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है। अंकटाड द्वारा, ये पूछा गया है 2-3 बार, कौन संस्था जारी करती है और इसमें भारत का रैंक। तो अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है और अमेरिका प्रथम स्थान पे है और भारत का रैंक 15वां है। इसमें कितना है? 15वां। ये याद रखना है पिछले बार में क्या रहा, इसको भूल जाइए। ये सवाल यूपीएससी का बनता है, रैंक तो जाने को, या यूपी में पिछला रैंक से मैच करने को। बिहार में सीधा सीधा प्रश्न और सीधा सीधा जवाब। ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक सिस्टम इकोसिस्टम इंडेक्स स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी किया गया है। अमेरिका प्रथम स्थान पे है और भारत का रैंक कितना है? 21 नंबर पे है। भारत का रैंक 21 नंबर पे है। चलिए अब देखते हैं आगे। यहां से अब देखिए, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में, लॉजिस्टिक जो है माल का ढुलाई वाला होता है, लॉजिस्टिक वाला, उसमें विश्व बैंक जारी करता है। कौन? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। और सिंगापुर प्रथम स्थान पे, लॉजिस्टिक मामले में सिंगापुर प्रथम स्थान पे है। 38 रैंक पे भारत है, 38 रैंक पे भारत है। इसमें यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक, यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक जो है विश्व आर्थिक मंच, कहीं कहीं WEP भी लिख के मिलेगा, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी अमेरिका प्रथम स्थान पे है और भारत का रैंक 39। और देखिए 3 जगह भारत का रैंक 39 है, याद हो जाएगा। इसी तरह देखिए विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक IMD द्वारा जारी किया जाता है, IMD द्वारा। सिंगापुर इसमें प्रथम स्थान पे है और 39 रैंक पे कौन है? भारत है इसमें। और लास्ट रैंक पूछे तो वेनेजुला है इसमें। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक, हिंदी बोलेंगे तो इसको वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में ये जारी कौन करता है? WIPO यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। और इसमें फर्स्ट रैंक पे कौन है? स्विट्जरलैंड है और भारत का रैंक क्या है? 39 है। तो 3 जगह 39 मिल गया आपको। यात्रा, पर्यटन, प्रतिस्पर्धा और नवाचार, तीनों जगह भारत का रैंक 39 है। एक साथ याद कर लीजिए इसको। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 23 का सूचकांक है। ये इकोनॉमिक कौन जारी करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जाता है। नॉर्वे प्रथम रैंक पे है इसमें और भारत का रैंक क्या है? 41। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें जो है यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। अमेरिका प्रथम स्थान पे है, इन संपदा मामले में, बौद्धिक संपदा मामले में अमेरिका प्रथम रैंक पे है और भारत का रैंक 42, भारत का रैंक 42 है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 23 का इंडेक्स है, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 23 का है। मर्सर जो है, मर्सर जो मर्सर कंपनी है उसके द्वारा जारी की जाती है और नीदरलैंड प्रथम स्थान पे, नीदरलैंड। और भारत का रैंक क्या है? 45 और लास्ट रैंक पे कौन है? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023, ये कौन जारी करता है? साइबर सुरक्षा फ्रॉम सर्फवर्क, सार्क। ये फ्रांस इस पे प्रथम स्थान पे है। क्वालिटी, डिजिटल क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं। और 52 रैंक पे, 52 रैंक पे कौन है? भारत है। यदि ये काट दीजिए इसको। और ये लास्ट रैंक पे कौन है? यमन, यमन। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग ये कौन जारी करता है? IMD। देखिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ये IMD कहीं आ जाए और उसका फुल फॉर्म पूछ दे तो क्या मान रहा है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और स्विट्जरलैंड इसके प्रथम स्थान पे है और 58 रैंक पे कौन है? भारत है इसमें। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, गुड अच्छा गवर्नमेंट, सबसे अच्छा गवर्नमेंट कहां पे है? तो चैंडलर इंस्टीट्यूट है। कौन है? चैंडलर इंस्टीट्यूट। और सिंगापुर प्रथम स्थान पे है और भारत का रैंक 69 है। लास्ट रैंक पूछेगा तो वेनेजुला। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तो दिखाई अच्छे से देगा आपको। हम लोग गवर्नमेंट इंडेक्स कर चुके हैं। अच्छा ये यहां से, ये देखिए आप, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 24, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 24 जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। स्वीडन इसके प्रथम स्थान पे है और इसका भारत का रैंक 63 है और लास्ट रैंक पे कौन है? यमन है, लास्ट रैंक पे यमन है। आजकल AI का युग चल गया है, हर जगह देखिए AI। फेसबुक खोलेंगे तो मेटा AI, गूगल खोलेंगे तो मेटा AI। तो वही वाला बात यहाँ पे है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक में कौन जारी करता है? तो IMF। कौन? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। और सिंगापुर प्रथम स्थान पे
और भारत का रैंक कितना है 72। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में लॉ कहां, जस्टिस कहां का अच्छा है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी किया जाता है ये, और डेनमार्क इसमें प्रथम स्थान पे है। डेनमार्क देखिएगा, मैक्सिमम दिखाई दे रहा होगा इसमें, तो जो यूरोपीय कंट्री है वो प्रथम स्थान पे है। भारत की जनसंख्या के सामने जनसंख्या कितनी है, कम है, तो क्या करेंगे भाई, इतनी जनसंख्या यहाँ पे कितने लोग को न्याय दिया जाएगा, इतने केस पेंडिंग पड़े हैं। आपके नवादी साहब पॉलिटी पढ़ाए होंगे आपको कि भाई क्या मामला है, 33 जज है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, और केसों के पेंडिंग देखिए कितना है, हाई कोर्ट की स्थिति वही है। तो भाई जनसंख्या कितनी डेनमार्क की, समझिए कि छोटे से हमारे राज्य के बराबर है। तो 79 रैंक पे भारत है, और वेनेजुला जो है लास्ट रैंक पे है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें हांगकांग जो है प्रथम स्थान पे, हांगकांग चीन वाला। और 84 रैंक पे कौन है, भारत है 84 रैंक पे। और इसमें करप्शन के मामले में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक कौन जारी करता है, ये पूछा गया है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी किया जाता है। VBI प्रश्न है, आर्थिक स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार। डेनमार्क प्रथम स्थान पे है, और 93 रैंक पे कौन है, भारत है इसमें। सोमालिया सबसे भ्रष्ट राज्य है, राज्य नहीं देश, राज्य नहीं देश। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, सबसे अधिक भूखा लोग कहाँ है, भूखे नंगे लोग कहाँ सबसे अधिक रहते हैं, और सबसे कम कहाँ रहते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स कर्सन वर्ल्ड वाइड एंड वेलफेयर लीग्स द्वारा जारी किया जाता है। 22 देश प्रथम स्थान पे, इसमें 22 देश प्रथम स्थान पे है, यानी सबसे कम गरीबी यहाँ पे। अब भारत का रैंक कितना है 105, और स्कोर याद रखना है क्योंकि स्कोर पूछे जाते हैं, कितना 27.3 स्कोर है भारत का, और यानी गरीबी सबसे अधिक है। बहुआमी गरीबी में बताया गया है भी है कि 243 मिलियन गरीबी जो है भारत में बसती है यहाँ पे, और सोमालिया सबसे लास्ट रैंक पे है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, सतत विकास समाधान नेटवर्क यूएनएसडीएन, फिनलैंड प्रथम स्थान पे है, और भारत का रैंक 109, और दक्षिणी सूडान सबसे लास्ट रैंक पे है। किड्स राइट्स इंडेक्स 2024, यह किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। लग्जमबर्ग जो है प्रथम स्थान पे है, और भारत का रैंक कितना है 103 है, कितना 103 है, और लास्ट रैंक अफगानिस्तान है। शांति सूचकांक देखिए कि कहाँ के लोग ज्यादा शांत हैं लोग, तो जहां जनसंख्या कम होगा और सब कुछ फिल हो जाएगा वहीं के लोग शांत ज्यादा होंगे। तो शांति सूचकांक में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। आइसलैंड, बताइए आइसलैंड जैसे देश में जनसंख्या ही कितनी है, तो सबसे शांत लोग हैं। और भारत का रैंक 116वें स्थान पे है, और यमन सबसे आसान देश है। विश्व खुशहाली सूचकांक, कहाँ के लोग सबसे अधिक खुश हैं, तो संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क द्वारा ये जारी किया जाता है। फिनलैंड जो है आगे ना, यूरोपीय कंट्री, फिनलैंड जो है क्या है, सबसे खुशहाल देश है, सब कुछ संतुष्ट है। और भारत का रैंक कितना है 126, इतनी जनसंख्या है, सबको खुशी कहां से मिल पाएगी। तो लास्ट रैंक ऊपर है अफगानिस्तान। विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कौन 24 का, एक आर्थिक स्वतंत्रता देखे होंगे, और ये विश्व आर्थिक सूचकांक है, ये जारी दोनों संस्था अलग अलग जारी करती है। ये हेरिटेज फाउंडेशन एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा जारी किया जाता है। ये पत्रिका है सिंगापुर, सिंगापुर प्रथम स्थान पे, और भारत का रैंक 26। तो दो रैंक पे 26 है, एक तो है खुशहाली में, और दूसरा है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, WEF द्वारा। आइसलैंड जो है क्या है, प्रथम स्थान पे है, जेंडर गैप की बात की जा रही है। और 129वें स्थान पे कौन है, भारत है। इसमें स्कोर कितना है 0.641, याद रखना है। और लास्ट रैंक पे कौन है, दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान। चलिए जेंडर गैप के आगे हम लोग कर लेते हैं अभी इधर। हाँ, मानव विकास सूचकांक VBI पूछा जाता है, कितने बार पूछे गए हैं। VBI है 23-24 का डाटा जारी किया है, UNDP द्वारा जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान, बहुत लंबे समय से स्विट्जरलैंड प्रथम पे। और भारत का रैंक कितना है 134, और इसका स्कोर भी आप कीजिएगा क्या है 0.644, और लास्ट रैंक जरूर याद कीजिएगा, सोमालिया इसमें है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, कहां का प्रेस स्वतंत्र है,
भारत की से अधिक स्वतंत्र होगा कहीं? कुछ भी बोल सकते हैं आप, उल बुल कुछ बोल सकते हैं, किसी को गाली दे सकते हैं आप यहाँ पे। तो इसमें रिपोर्टर्स विदाउट वार्डर्स, और ये नॉर्वे प्रथम स्थान पे है और भारत में 159वें रैंक पे है, और इरिट्रिया इसमें लास्ट रैंक पे है। इन्वायरमेंटल प्रदूषण सूचकांक 2024 क्या है? 124 2024 कहा? येल विश्वविद्यालय द्वारा अमेरिका द्वारा जारी किया जाता है। तो एस्टोनिया, पहली बार एस्टोनिया जो है इन्वायरमेंट के मामले में प्रथम रैंक चढ़ गया है, और 176 रैंक है भारत का इसमें। और प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक जो है 2024 में है, वेन गुरियान यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया है। लग्जमबर्ग जो है क्या है? प्रथम स्थान पे है, और 176 रैंक भारत का है। तो 2 का रैंक याद रखिए एक साथ हो गया, एक तो इन्वायरमेंट में भी और वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में भी 176 रैंक है। ये सूचकांक से एक प्रश्न फिक्स है आने, इसलिए एकदम रट लीजिएगा, पॉज करके वीडियो को बार बार देखिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा इसमें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत साथियों।